समंदरी तूफान की शिद्दत में इजाफा, कराची से कम हो गया फासला। बिपरजॉय कराची से 570 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज और अतराफ में 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमात के मुताबिक तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान किसी मकाम पर टकराएगा। कराची में बुध और जुमेरात को तेज बारिश का इम्कान। ठट्ठा और सजावल में तूफान का खतरा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वजीर आला सिंध की लोगों से नकल मकानी की अपील। कहा, साहिली पट्टी से निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ेगा। हुकूमत ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खुराक फराहम करेगी। अल्लाह ताला करम करेंगे तो हो सकता है तूफान खत्म हो जाए। वजीर आला का केटी बंदर, शाह बंदर और जाती का दौरा। समंदरी तूफान से बचाव के इकदाम का जायजा। साहिली इलाकों का फजाई मुआयना किया। सिंध हुकूमत की बाबा भट्ट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने की हिदायत। सी व्यू जाने वाले रास्ते बंद। समंदर में नहाने पर पाबंदी। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। वजीर आला ने बिलबोर्ड और होर्डिंग्स उतारने का हुक्म दिया। इंतजामिया ने उसमें सुराख कर दिया। कराची में नस्ब बिलबोर्ड्स न हटाए जा सके। शारा फैसल समेत दीगर सड़कों पर बिलबोर्ड्स मौजूद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 40 इमारतें मखदूश करार दे दी। बुहेरा अरब में मौजें बिफर गईं, हवाओं के झक्कड़ चल पड़े। समंदरी तूफान बिपरजॉय इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील। मुंहजोर मौजें भारत के साहिली शहरों में दाखिल हो गईं। 15 जून को भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान। साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुंबई एयरपोर्ट बंद, परवाजें मंसूख। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दीगर साहिली इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। कराची तनूर बन गया, सूरज आग बरसाने लगा। समंदरी हवाएं बंद होने से शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी बढ़ने से शिद्दत 3 डिग्री बढ़ गई। हैदराबाद 42, लाड़काना 43, जैकबाबाद में पारा सबसे ज्यादा 44 सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात का कहना है तूफान करीब आने पर गर्मी मजीद बढ़ सकती है। सेनेट के इजलास में पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज। डॉक्टर जरका और आसिफ किरमानी में तल कलामी। चेयरमैन सेनेट दोनों को खामोश कराने में नाकाम। आसिफ किरमानी बोले, इन्होंने 9 मई को गुनाह किए, मुआफी मांगे। जिना हाउस, GHQ और मियांवाली हमलों पर मुआफी मांगनी चाहिए। सेनेट में 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पर मुत्तफिका तौर पर मुजम्मती करारदाद मंजूर। जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान और दीगर मकामात पर कार्रवाइयों की मुजम्मत। करारदाद के मतन में कहा, मुलव्वस अफराद और सहूलतकारों को सख्त सजा दी जाए। पाक फौज के शहदा पाकिस्तान का फख्र है। ऐवान शहदा के अहल खाना के साथ भी इजहार यकजहती करता है। मेरी नजर में तो पीटीआई को होना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन अगर ताखीर से होते हैं तो पार्लियामेंट ने फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सीपैक मंसूबे को बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत रोका गया था। कश्मीर पर कब्जा साबिका हुक्मरान और मोदी के गठजोड़ का नतीजा है। क्या वोटर नहीं सोचेगा मेरे वोट से इतना बड़ा मुजरिम पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। साबिक हुकूमत ने मईशत को ज़मीं बोस किया। मईशत इस कदर गिर चुकी है कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने सबकी तरफ मफाहमत का हाथ बढ़ाया। ये भी कहा, मुआशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, IMF से डील हुई तो हमने कहा था अपने हाथ पांव मत काटे, लेकिन डील की गई और फिर मुआहिदा तोड़ दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत मईशत को सहारा देने के लिए जो कर सकती थी किया। 70 साल जो कर्जे लिए गए उससे जायद गुज़श्ता 4 सालों में लिए गए। IMF से कर्ज ना मिला तो बिजली गैस मजीद महंगी कर दी जाएगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा है न ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, IMF के साथ बजट के आदाद शुमार शेयर कर दिए। IMF के स्टेट बैंक के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। 9वें जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है और हमारे लिए परेशानी भी है। शरह सूद 1% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए विफाक की लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद।
चीफ जस्टिस का नजर सानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल नामजद, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पैटर्न इन चीफ के तर्जुमान मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून का मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला। नून लीग के तमाम 14 अरकान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी के हाफिज नईम पर वार, कहा हम किसी मुल्क दुश्मन न्याजी के घर नहीं जा रहे, अवामी नुमाइंदों से राब्ता कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के नाम से वोट मांगोगे तो ठेंगा मिलेगा। मुर्तजा बहाब का कहना था वो सलमान मुराद और सईद गनी कराची में पैदा हुए, हाफिज नईम से पूछें कि क्या वो कराची में पैदा हुए। विफाक के पास इतनी आमदन नहीं कि सूद की रकम अदा कर सके। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में खिताब, बोले अब हम इस सफर के आखिर में पहुंच गए हैं जहां आगे का रास्ता नहीं। अंग्रेज का निजाम हमने दिल से लगाया हुआ है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा 1% अशराफिया की पाकिस्तान पर हुकूमत है। ये सिस्टम गरीबों को बदलना होगा जिनके बच्चों के पास खाना नहीं। 9 मई को जीएचक्यू हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। रावलपिंडी का रिहायशी शरपसंद राजा दानिश वहीद लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। बेशर्मी की तमाम हुदूद को पार करते हुए शरपसंद मोनोग्राम को तोड़कर जीएचक्यू में दाखिल हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने में भी सफे अव्वल में रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे राजा दानिश वहीद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक हैं। बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों पर हमले के लिए उकसाने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। शाहीन सहबाई, आदिल राजा, वजाहत सईद खान, हैदर रजा मेहदी नामजद। शहरी की मुद्दत में मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है मुल्जिमान ने बैरून मुल्क बैठकर लोगों को अस्करी इदारों के खिलाफ भड़काया, मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाया। मुल्जिमान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। पाक रूस सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की रूसी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सदर पुतिन और तमाम रूसी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। रूसी वजीर खारजा ने खुसूसी बयान में कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात के फरोग में हमेशा दिलचस्पी रही। कराची में स्टील मिल्स की तामीर हमारे आज़्म का इजहार है। रूसी तेल बरदार जहाज से तेल निकालने के लिए बर्थ पर मशीनें नस्ब कर दी गई। जहाज से 47,000 मेट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटे में पीआरएल के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जाएगा। बरामदी सामान की कामयाबी के साथ उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान तरसील। एनएलसी ने एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया। कामयाबी वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। एनएलसी के ट्रकों ने कराची से अलमाते और आस्ताना तक 3,800 और 4,600 किलोमीटर का फासला तय किया। वापसी पर ये गाड़ियां दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। आजाद कश्मीर में कोटली के करीब जायरीन की बस खाई में गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कनकोट में रिक्शे पर ट्रेलर उलट गया, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में बच्चे और खातून भी शामिल। शेखुपुरा और चागी में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 7 अफराद जान से गए। गिलगित में तूफानी हवाएं, इमारतों को नुकसान, घरों की छतों पर रखी गई प्लास्टिक की टंकियां उड़ गईं, शटर गिर गए। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। नडर सिपाही इनायतुल्लाह ने 1 जून 2023 को बलूचिस्तान के जिला केच में जामे शहादत नोश किया। सोगवारान में वालिदैन और 5 भाई छोड़े। शहीद के लवाहिकीन का 9 मई को फसाद फैलाने वाले शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा हमें बहुत दुख हुआ जब शहदा की बेहुरमती की गई, वतन अजीज में शर और फसाद फैलाया गया। कौमी क्रिकेट स्टार्स का ख्वाज पाकिस्तान और शहदा को खिराज अकीदत। शाहिद आफरीदी कहते हैं जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं उनका तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर शख्स के दिल में
अफवाज पाकिस्तान से अकीदत भरी है। खिलाड़ियों ने आज़म जाहिर किया, शोहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। वतन अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। ईरान शाह में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले शहीद सूबेदार और 2 सिपाहियों को सपुर्दे खाक कर दिया गया। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा में अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। पाक फौज मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी। मुंबई में 20 साला मोहम्मद अली को औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम की मोहम्मद अली को संगीन नताइज की धमकियां। भारतीय पुलिस भी बेबस। बढ़ते इंतहा पसंद इकदामात से भारतीय मुसलमानों में तशवीश की लहर। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा? आलमी कप 2023 का इब्तिदाई शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रख दिया। पाकिस्तान के इब्तिदाई 2 मैच क्वालिफायर टीमों के साथ 6 और 12 अक्टूबर को हैदराबाद दक्कन में होंगे। हैप्पी बर्थडे जावेद मियांदाद। लेजेंडरी जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 66 बहारें देखी। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार।